Hi, how are you? How has it been going? I'm fine, tell me about yourself. What about you? कितना अच्छा लगता है ना अगर ये सब सुनते हैं, किसी को बोलते हुए सुनते हैं तो, या अगर आप खुद बोले तो कितना अच्छा लगेगा। देखिए, ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आइए यही सब सीखते हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और आपका स्वागत है एकेरू में, एंड आई एम अक्षता भाटिया, आपकी गाइड, आपकी हेल्पर ये इंग्लिश फ्रेजेस को सीखने के लिए। देखिए, डेली यूज सेंटेंसेस में और बेसिक कॉन्वर्सेशन में आपको जो है बहुत छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। आपको कोई ग्रामर की बहुत सारी बुक रटने की ज़रूरत नहीं है, या तो फिर इंग्लिश के पेपर में 95 नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल से ये करना है कि आप सिंपल कॉन्फिडेंस और जो अपना टोन है ना उसे सुधार ले, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो इस वीडियो में आज हम यही सीखेंगे, कुछ सेंटेंसेस जिससे आप कैसे अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी कॉन्वर्सेशन को बिल्ड कर सकते हैं, अपने उस कॉन्फिडेंस को कैसे ला सकते हैं कि जैसे जैसे सबको लगे कि आप तो इंग्लिश ही बोलते थे बचपन से। जैसे आपकी जो भी मदर टंग है वो आप ऐसे बोलते हैं और उसे इस अदा में बोलते हैं जैसे लगता है कि समझो जैसे आपको शुरू से आती हो, और जो कि आती भी है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा क्यों होता है? इंग्लिश में ऐसा क्यों होता है कि हमारे मुंह कुछ बोल रहा होता है लेकिन हमारे दिमाग में आगे की लाइन सोच रहे होते हैं? ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इंग्लिश में आप जितनी भी बुक पढ़ ले, आप जितने भी एग्जाम दे ले, लेकिन आपको इंग्लिश बोलना और उसमें जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो सिर्फ तभी आएगा जब आप उसे कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर पाएंगे। तो आज इसीलिए हम जो है एक सीरीज़ लाए हैं जो कि है डेली यूज सेंटेंसेस की बेसिक कॉन्वर्सेशन के लिए, ताकि आप उस चीज़ को सीख सको और उस चीज़ से आगे बढ़ सको और कॉन्फिडेंटली हर किसी के आगे इन सबको यूज़ कर सको। और मैं बार बार कह रही हूँ, ये आपकी एक लर्निंग टेक्निक होनी चाहिए ताकि आप घर में मौजूद और अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ों को यूज़ कर सकें, ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाए और आप आगे कभी भी गलती ना करें। तो शुरू करें, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर हम आज देखें तो हमारा सबसे जो पहला सेंटेंस है जिसको हमें मास्टर करना है और इसके बाद कभी गलती नहीं करनी है, वो है हाय, हाउ हैव यू बिन। आपने देखा होगा जब हम किसी को बहुत टाइम बाद मिलते हैं, कोई आते जाते हमको बहुत टाइम बाद दिखता है, हम बोलते हैं अरे आप कहाँ थे इतने दिनों से, कहते हैं ना। तो यही वो सेंटेंस है इंग्लिश में जो आप बोल सकते हैं उनको पूछने के लिए, दैट हाय, हाउ हैव यू बिन। और इसके रिप्लाई में वो आपको दे सकते हैं कि आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम प्रीटी गुड। और उसके रिप्लाई में वो आपको क्या पूछ सकते हैं, हाउ अबाउट यू। तो इसी से हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जो कि है आई एम प्रीटी गुड, हाउ अबाउट यू। देखिए, सेंटेंस काफ़ी सुंदर है, और जब भी जैसा मैंने बोला कि आपसे पूछा जाए कि हाउ हैव यू बिन, इसका मतलब है कि कोई आप लॉन्ग टाइम से किसी से मिले नहीं हैं, और जो उसका जवाब होता है ना उसको कोई शॉर्ट उसमें गुड, प्रीटी गुड, या ऐसे एक शॉर्ट उसमें नहीं, एक नॉर्मल फ्रेज होना चाहिए या आपका एक सेंटेंस होना चाहिए। जैसे यहाँ पर यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है, आई एम प्रिटी गुड, ये एक पूरा सेंटेंस है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद हम रिटर्न में पूछ रहे हैं वो क्या, कि हाउ अबाउट यू। ये सेंटेंस जो है अगर आप इसको लिटरल मीनिंग में लेके जाएंगे ना, हाउ अबाउट यू, तो आप बोलेंगे इसका क्या मतलब है, ठीक है, आप बोलेंगे इससे कैसे पता लग रहा है कि तुम्हारे क्या हाल है। लेकिन इंग्लिश की यही ब्यूटीफुल, ये इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और यही इसकी सुंदरता है कि इसके कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसका लिटरल मीनिंग तो आप नहीं बता सकते, लेकिन जब उसको यूज़ करते हैं ना तो उसकी टोन और जो उसका सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है उससे आप जो है पता लगा सकते हैं कि उसका मतलब क्या है। तो देखिए क्या सेंटेंस है, ये सेंटेंस है हाउ अबाउट यू। अब सुनिए, लिखा है अबाउट, मैं बोल क्या रही हूँ, मैं बोल रही हूँ हाउ अबाउट यू, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ ये देखिए, मैं जो बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ अबाउट, मैं ए को जो है बोलते समय कैंसिल कर रही हूँ। और यही सेंटेंस जो है इसीलिए सुंदर बनता है, हम इसे ऐसे नहीं बोलते हाउ अबाउट यू, नहीं, इसको थोड़ा शॉर्ट करके, और वो क्या, हाउ अबाउट यू, ठीक है। इसका मतलब है कि आप कैसे हैं, आप बताएं, ठीक है। तो ये सेंटेंस यहाँ पे काफ़ी सुंदर तरीके से यूज़ हो सकता है, क्या कि जब आप किसी को रिटर्न में बोलते हैं कि आई एम प्रीटी गुड, आई एम फीलिंग अमेजिंग, और उसके बाद जो है आप ये सेंटेंस है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं क्या, कि हाउ अबाउट यू, ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस हम इसके आगे देखते हैं कि क्या है, जो कि है हैवंट सीन यू इन अ वाइल। जैसे मैंने बोला कि अगर आप किसी को बहुत दिनों बाद देखते तो आप क्या बोलते हैं कि बहुत दिन हो गए आपको देखा ही नहीं, कहाँ थी आप, है। तो उसमें हम यही बोलते हैं कि हैवंट सीन यू इन अ वाइल, मैंने आपको बहुत टाइम से नहीं देखा है। हाउ हैव यू बीन, थी कहाँ तुम, ठीक है।
तो ये सेंटेंस हम इसीलिए यूज़ करते हैं, और वो सेंटेंस क्या है कि हैवंट सीन यू इन अ वाइल, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं बहुत टाइम से। देखिए यहाँ पर जो मैं वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ ना वो बहुत प्रोमिनेंट है, और आपको इन्हीं चीज़ों पे ना थोड़ा ध्यान देना है। देखिए इंग्लिश जो है जितना आप बोलेंगे उतना आप सीखेंगे, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जितना आप कॉन्वर्सेट करेंगे ना उतना आप सीखेंगे। लेकिन जो वर्ड्स है या कुछ ऐसा है, आप उसको जो है लिटरल मीनिंग के हिसाब से लाइब्रेरी में बैठ के या डिक्शनरी के साथ नहीं बोल सकते। उसमें आपको कुछ वर्ड्स है ना, आपको देखना है कि वो कहाँ कहाँ किन किन सिचुएशंस में यूज़ हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे जो ये सारे सेंटेंसेस हैं वो बेसिक कॉन्वर्सेशन का एक चंक उठा के लाए हैं, ताकि आप कम से कम उसे हर रोज़ के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलना शुरू करें, ठीक है, और आपको बेसिक कॉन्वर्सेशन का थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, और आपका लेवल अगर यहाँ है ना तो धीरे 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 आप सीढ़ियाँ चढ़े, और फिर उसके बाद ऐसी इंग्लिश बोलने लगे जैसे कि स्टार लोग बोलते हैं ना, सारे के सारे इंटरव्यू में सब लोगों के सामने कितने कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, कितने अच्छे से बोलते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे उनको वो सीखे सिखाया है, पर ऐसा नहीं होता। वो बहुत बार बोलते हैं तभी उनको आता है, और हम भी ऐसे ही करेंगे, हम भी बोल बोल कर ही सीखेंगे। हम बेसिक कॉन्वर्सेशन से स्टार्ट करेंगे, हम बेसिक डेली यूज सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे, हम जो है कॉन्वर्सेशन करेंगे अपने दोस्तों के साथ या उनके साथ जिनसे हम बहुत टाइम से नहीं मिले हैं, अपने बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, सबके साथ फैमिली में, और हम अपने लेवल बढ़ाएंगे। इसीलिए इस वीडियो में बने रहें, ठीक है, और आगे भी देखते हैं कि आप कौन कौन से सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। और प्लीज़ 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 अगर आपको लगता है ये थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव है, और अगर आपको लग रहा है आपके नॉलेज में इतना सा भी ऐड करा है, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, ठीक है। आइए हम इसी के साथ नेक्स्ट अपने सेंटेंस में बढ़ते हैं, जो कि है लॉन्ग टाइम नो सी। इतनी देर से जो मैं बात कर रही थी, देखिए अलग अलग तरीके हैं, आप अपनी बात को अलग अलग तरीकों से बोल सकते हैं, अलग अलग सेंटेंसेस से बोल सकते हैं। देखिए इंग्लिश में ना यही चीज़ होती है, आपके हर वर्ड पे या आपके हर मैं कहूँ फ्रेज पे या सेंटेंस में ना एक अलग सा नुआंस ऐड होता है, एक अलग सा ना उसमें अलग सा टेक्सचर होता है, अलग सा, हर वर्ड का अलग अलग है। इतनी देर से मैं बोल रही हूँ कि हम आपसे बहुत दिन हो गए मिले नहीं, उसका एक एक्सप्रेशन ये भी है, क्या है, लॉन्ग टाइम नो सी। देखिए ये भी काफी ज्यादा जो है ना आपका, मैं कहूंगी शॉर्ट में काफी शॉर्ट है, और साथ में काफी ज्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने बोला लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे अरसे से, और डायरेक्टली नो सी। देखिए आप ये आपका सेंटेंस इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप हर सेंटेंस में ऐसा नहीं कर सकते, अगर आपने थोड़ा सा बोल दिया और उसके बाद आपने कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कितना डायरेक्ट है, देखिए लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब कितना टाइम हो गया है मैंने आपको देखा ही नहीं है ना। तो ये सेंटेंस इसीलिए बहुत खूबसूरत है, और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है आई सॉ यू द अदर डे बट यू वर क्वाइट बिजी। इसका मतलब है कि मैंने आपको उस दिन देखा तो था, पर मुझे आप बिजी लग रहे थे, इसलिए मैंने आपको बीच में टोका नहीं। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है, इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, आप ये देखिए, आप कभी भी अगर आप किसी अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, कुछ है, लेकिन आपने किसी ऐसे को देख लिया जो रोड से जस्ट पास ऑन हो रहा था, उधर से इधर तक गया, और आपने बोला कि सोचा अपने दिमाग में, अपने दोस्त से बोला कि मैंने बहुत दिन हो गए इनको देखा ही नहीं था, और आप फिर जब उनसे कुछ दिनों बाद मिले, आपने क्या बोला कि मैंने आपको उस दिन देखा था लेकिन आप में कुछ बिजी लग रहे थे इसलिए मैंने आपको टोका नहीं, ठीक है। तो ये जो है जब हम किसी को देखते हैं और नियर फ्यूचर में उनको बोलते हैं मैंने आपको देखा तो था, तब ये सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। क्या है सेंटेंस, आगे देखते हैं, जो कि है आई सॉ यू द अदर डे। द अदर डे यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। दी अदर डे का मतलब ये होता है कि आप इसमें बोल रहे हैं कि कौन सा पर्टिकुलर डे था ना, वो मुझे एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं, मतलब जो एग्जैक्ट होता है ना, मतलब कि एक दिन था, 2 डेज थे, 1 मंथ था, या क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन एक दिन जरूर था, ठीक है, उसमें बहुत टाइम हो गया, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कौन सा दिन था, पर कुछ था। तो द अदर डे आप तभी यूज करते हैं जब आप बोलते हैं कि हाँ ये चीज हुई थी पर मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि मैंने आपको देखा तो था द अदर डे बट, और बट क्यों होता है, बट का मतलब है मैंने आपको देखा था और मैं आपको अप्रोच करता, पर मैंने किया नहीं, पर यू वर क्वाइट बिजी, लेकिन आप बिजी थे, आप थोड़े जल्दबाजी में थे, इसीलिए मैंने आपको टोका नहीं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आई सॉ यू द अदर डे बट यू वर क्वाइट बिजी, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आई, क्या क्या था कि सबसे पहले आई सॉ यू द अदर डे
बट यू वर क्वाइट बिजी। इसमें जो दो चीजें आपको ध्यान देनी वो ये है, द यूज ऑफ द अदर डे एंड द यूज ऑफ बट। देखिए यही कुछ चीजें हैं जहाँ पे ये एग्जैक्ट तो आप यूज कर ही सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अगर आपने थोड़ी अपनी और क्रिएटिविटी दिखाई, अगर आपने थोड़ी और अपनी नॉलेज दिखा के आपने उसे किसी पर्टिकुलर अलग सिचुएशन में यूज किया और अगर वो सही है, ऐसी तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ऐसी तो लेवल ऊपर होता है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये है हाउ इज इट गोइंग। अब देखिए ये कॉन्वर्सेशन बिल्डअप है। देखिए ये फ्रेज जो नहीं है वो ये कॉन्वर्सेशन बिल्डअप है। क्यों मैं बोल रही हूँ ऐसा, क्योंकि देखिए आप हाय हेलो तो सबसे करते हैं, ठीक है, आप पूछते कि हाँ आप कैसे हो, ठीक है, फिर बाय बाय, डन। लेकिन अगर आपको किसी को थोड़ी देर और रोकना है और आपको किसी से थोड़ा और बात करना है, उनके बारे में थोड़ा और जानना है, अपने बारे में थोड़ा और बताना है, और अगर कॉन्वर्सेशन को थोड़ा बिल्डअप करना है ना, उसको अगर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है ना, तो आप ये क्वेश्चन पूछते हैं। ये है कि हाउस इट गोइंग। देखिए अब इसमें देखिए मैं कैसे साउंड यूज कर रही हूँ, हाउस इट गोइंग। ठीक है, आप इसको अगर मैं थोड़ा और खोल के लिखूं तो आप इसको लिख सकते हैं हाउ इज इट गोइंग। देखें तो इसमें मैं आपको वही बता रही हूँ कि जो मैंने लास्ट एक कुछ स्लाइड्स पहले मैंने आपको एक बताया था सेंटेंस, जो कि था हाउ अबाउट यू। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, अबाउट को क्या बोला था, अबाउट, है ना। तो ऐसे ही इसमें हाउस इट को हमने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, इन दोनों को हमने जो है इसे एक तरह से आप बोले कि हमने इसको शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, इन दोनों को शॉर्ट करके हमने ये लिख दिया है। और इसकी आवाज कैसे आ रही है, इसकी आवाज आ रही है हाउस, हाउस इट गोइंग। देखिए कितने सुंदर से है। देखिए आप कभी भी ना कोई भी सेंटेंस यूज करते हैं या आप कभी भी कुछ भी बोलते हैं तो आपको वो खाली ना एक निबंध की तरह या एक ऐसे की तरह ना खाली रीड ऑन नहीं कर देना है। ठीक है, उसमें अपोस्ट्रोफी का, उसमें कॉमा का, उसमें किसी पर्टिकुलर जगह पे फुल स्टॉप होता है या ऐसा होता है, उन सबका मतलब होता है। आपको थोड़ा सा कहाँ पे पॉज देना है, आपको थोड़ा कहाँ पे थोड़ी पोलाइटनेस दिखानी है, कभी आप क्वेश्चन करते हैं तो कैसे अपने टोन में वेरिएशन लाना है। देखो ये सब चीज़ें आपको कैसे आएंगी, ये सब चीज़ें आपको किताबें नहीं सिखा सकती। ये सब चीज़ें जो है आपको वो सिखा सकता है जो जिसको ये सब चीज़ें पता हो फर्स्ट, और दूसरी बात ये आप खुद को सिखा सकते हैं बाय यूजिंग देम इन योर कॉन्वर्सेशन ऑन डेली बेसिस। ठीक है, प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को ना भूलिए। मैं बार बार इस चीज़ को स्ट्रेस कर रही हूँ कि आपको ये डेली यूज़ में लाना ही लाना है, तभी आप सीख पाएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको कैसे कोई किताब बताएगी कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, नहीं बता पाओगे ना। आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको गूगल करना पड़ेगा, आप यूट्यूब पे देखेंगे। इसलिए आप यहाँ पर भी है तो प्लीज़ आगे के लिए भी बने रहिए। ठीक है, और प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कंटेंट आता रहे तो लाइक करते रहिए, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि ये वाला जो आवाज़ था, ठीक है, हाउज इट गोइंग। देखिए कैसे मैं बोल रही हूँ, अगर मैं इसको सिंपल एकदम मंडेन, मंडेन मैंने एक और वर्ड यूज़ किया आपके लिए, आप लिख सकते हैं मंडेन, मतलब कि जो हर रोज़ की चीज़ें होती हैं, बहुत टिपिकल सिंपल, ठीक है, और जो बोरिंग। ठीक है, तो अगर मैंने इसको बोरिंग तरीके से बोल दिया कि क्या चल रहा है आजकल, या तो क्या चल रहा है आजकल, देखिए वो जो स्माइल है, वो जो पोलाइटनेस है, इससे पता लगता है कि आप कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड है सामने वाले में। ठीक है, तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो आपकी पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, जहाँ पे आपको ध्यान देना है। क्योंकि आपने तो सुना ही होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और आपको प्लीज़ अपना फर्स्ट इंप्रेशन रुइन नहीं करना है। तो उसके अंदर जो आप सेंटेंसेज यूज़ कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं बिल्कुल, लेकिन उसके साथ अपना कॉन्फिडेंस और अपना टोन, और उसके बाद आप एक अच्छे लिसनर, स्पीकर तो अच्छा होना ही चाहिए, उसकी तो क्लासेस हैं ही, लेकिन एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ढंग से सुनना है कि सामने वाला भी क्या कह रहा है, और आपको ऐसे बोलना है कि उन्हें भी लगे कि हाँ ये मेरे को सुनना चाहता है कि नहीं। तो इसीलिए इसको मैं कैसे बोल रही हूँ, हाउस इट गोइंग, रॉन्ग। कैसे बोल रही हूँ, हाउस इट गोइंग। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क ना हम किसी को लिख के तो बताते नहीं है ना, तो टोन से पता लगता है कि मैं किस एक्सप्रेशन में बात कर रही हूँ, बता रही हूँ कि पूछ रही हूँ, पता तो होना चाहिए ना। तो यही बात है कि जब आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ना तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, लेकिन जब आप किसी दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं है, उसमें क्या करें, उसमें यही कीजिए, उसमें जो है आपको जो है क्या ध्यान देना है, आपको टोन पे ध्यान देना है, आपको कॉन्फिडेंस पे ध्यान देना है। ठीक है, आप कैसे बोलते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, जो कि है What are you up to these days? देखिए मैं अभी तक इसको यहाँ तक ही एक बार पढ़ती हूँ
ठीक है, व्हाट आर यू अप टू दीज डेज। लास्ट मेरा क्या था, एक बार वापस देखते हैं। लास्ट मेरा था हाउज इट गोइंग। हाउज इट गोइंग का क्या मतलब होता है? हाउज इट गोइंग का मतलब होता है कि जैसे अभी हमने डिसाइड किया था कि कैसा चल रहा है सब, और अगला क्या था, अगला था आपका कि व्हाट आर यू अप टू दीज डेज। व्हाट आर यू अप टू, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आजकल आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, इसका भी वही मतलब है, ठीक है, पर एक दूसरी तरीके से। जैसे मैंने बोला कि हर सेंटेंस का अपनी एक ब्यूटी होती है, हर सेंटेंस का अपना एक नुआंस होता है कि नहीं। तो इसलिए ये वाला सेंटेंस का भी एक मतलब होता है क्या, कि व्हाट आर यू अप टू दीज डेज, आजकल तुम क्या कर रहे हो, है ना, आजकल तुम क्या कर रहे हो। तो ये जो नहीं, अलग अलग मैं आपको सेंटेंसेस बता रही हूँ, एक नहीं, एक से ज़्यादा, आपको जो याद रह जाए, पर एक तो याद रहे, है ना। तो मैं आपको एक अलग अलग तरीके बता रही हूँ जो आजकल क्या बहुत टाइम से यूज़ होते आए हैं, और आजकल मतलब ज़्यादा ही प्रेवलेंट है, ठीक है। तो आपको यूज़ करना चाहिए। अपडेटेड रहते हो कि नहीं, स्मार्टफोन कौन सा लिया, ये सब तो बहुत होता है कि कौन सा लेटेस्ट है, कौन सा ऐप नया है, क्या न्यूज़ चल रही है, क्या से नहीं। तो इन सब लैंग्वेज में भी अपडेटेड रहना चाहिए कि कौन से सेंटेंसेस, कौन से फ्रेजेस आजकल बहुत यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, एनीथिंग न्यू। एनीथिंग न्यू का मतलब कुछ नया चल रहा है या कुछ नया किया जो तुम बताना चाहती हो या चाहते हो, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस देखिए काफ़ी सुंदर है, और पहले वाले सेंटेंस का भी एक दूसरा पार्ट है। मैंने इससे पहले भी जो सेंटेंसेस बताए वो एक से ज़्यादा बार आप बोल सकते हैं, एक से ज़्यादा तरीके में बोल सकते हैं, ठीक है, और लोगों को वो अच्छे लगेंगे और उनको ऐसा लगेगा कि आप एक प्रो है, ठीक है। तो स्टार्ट यूजिंग देम एंड यू विल फील लाइक यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, एंड यू विल फील लाइक यस आई नो समथिंग, एंड आई will not just let down in front of other people. So क्या है, what are you up to these days, anything new। आइए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं अपनी, जो कि है do you want to grab a cup of coffee। अब आपने ये जो कॉन्वर्सेशन है उसको एक और लेवल पे लेके गए। क्या है वो, सबसे पहले आपने हालचाल पूछा, ठीक है, उसके बाद आपने पूछा कि आजकल कैसा चल रहा है, उसके बाद आपने बीच में ये भी देखा कि आपको मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा है, ठीक है, और उसके बाद जो है हमने बोला कि ठीक है क्या हम आगे कॉफ़ी पे चलें, या चलो अगर बात ही करनी है तो क्या कॉफ़ी पीते पीते करें। तो उसके लिए हम क्या सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं उस सिचुएशन में, उस सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे कि डू यू वॉन्ट टू ग्रैब अ कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। अगर आप ग्रैब का जो नहीं है, अगर आप लिटरल मीनिंग में जाए ना, तो इसका मतलब क्या पता क्या होता है, छीन के ले लेना, एकदम ग्रैब कर लेना होता है ना, एकदम जल्दबाजी में जस्ट ग्रैब एवरीथिंग यू कैन, व्हाटएवर यू कैन सी जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट ग्रैब इट, है ना। तो बड़ा थोड़ा सा एग्रेसिव नहीं है, बट हाँ इसका जो एक जो टोन है ना वो थोड़ा अग्रेसिव है। लेकिन यहाँ पे इसका ये थोड़ी है कि चलो कॉफ़ी को ना एकदम लपक के लाते हैं, नहीं, वो गलत है। इसका मतलब क्या है, डू यू वांट टू ग्रैब अ कप ऑफ कॉफ़ी, इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर तुम चाहो तो क्या हम कॉफ़ी पी सकते हैं, अच्छा है ना। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलेगी, यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप 20-25 मिनट एक वीडियो में इन्वेस्ट करें, और उसके बाद अपने दिमाग में कुछ ऐसी नॉलेज इकट्ठी करें जो आपको आपके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को बढ़ाए और आपके लेवल को बढ़ाए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को ये नहीं आता है, मैं बात नहीं कर सकता हूँ, तो आपका जो शाइनेस है ना वो बढ़ जाती है, आप लोगों से बात नहीं करते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात नहीं, भागने लग जाते हैं। ऐसी सिचुएशन किसी को नहीं पसंद। तो क्यों ना अपने आप को नॉलेजेबल बनाया जाए, क्यों ना अपनी नॉलेज बढ़ाई जाए, क्यों ना वो चीज़ की जाए जिससे डर लगता है। फियर को ना, फियर से भागो नहीं, फियर से बिल्कुल भागना नहीं चाहिए, फियर के पीछे जाओ, उसे कन्फ्रंट करो, ठीक है, उसके बाद कभी तुम्हें डर नहीं लगेगा। तो अगर ये तुम्हारा एक फियर है, अगर ये आप में से किसी का भी फियर है कि उनको जो है बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है whenever they conversate in English, this is your lecture, this is your video, grab this moment and just see this. So what was the sentence we were talking about? That was that do you want to grab a cup of coffee? क्या आप कॉफ़ी पीना चाहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो कि है हाउ इज दिस पैंडेमिक ट्रीटिंग यू। ये है एकदम कंटेम्प्ररी क्वेश्चन। मैंने क्या ये वर्ड यूज किया, कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी का मतलब होता है जो आजकल चल रहा है। क्या चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है। अब कोई कुछ तो कर रहा है नहीं,
ठीक है, सब आप लोग अपने अपने जो भी काम वगैरह अपने घर में बंद करके कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, पिछले 5-6 महीनों से कर रहे हैं, है ना। तो ये जो एक क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा जो नहीं कॉमन है, और अगर आप ये पूछते हैं तो ये भी एक आपका एक तरह से बेसिक कॉन्वर्सेशन को बिल्डअप करेगा, उसका लेवल बढ़ाएगा, और ये भी एक क्वेश्चन है जो आप अपनी बेसिक कॉन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये आजकल चल रहा है। आप पूछेंगे कि भाई किसी से भी मिलते हैं आप, ये कुछ भी ऐसी फ़ोन पे बात होती है या कभी किसी जगह पे चैट हो रही होती है किसी ऐप पे, आप सबसे पहले यही पूछते हो कि लॉकडाउन में आपका कैसा हाल है, आपने क्या किया, आपका टाइम पास कैसे हुआ। तो उसके लिए इंग्लिश में क्या सेंटेंस होगा, ये सेंटेंस होगा, क्या है वो, कि हाउ इज़ दिस पैंडमिक ट्रीटिंग यू। अब इसका मतलब ये है, पैंडेमिक मतलब कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन है उसकी वजह से, ट्रीटिंग यू मतलब कि उसकी वजह से क्या क्या अफेक्ट्स हैं, ठीक है, कि आपके क्या क्या अफेक्ट्स है, या तो आपको कैसा लग रहा है कि हाउ इज दिस पैंडमिक ट्रीटिंग यू, ये पैंडमिक आपको कैसे ट्रीट कर रहा है। देखिए पैंडमिक कोई इंसान नहीं है, बट दिस इज़ द वे अगर आपको कोई भी इस रिलेटेड, पैंडमिक के रिलेटेड किसी अपने बेसिक कॉन्वर्सेशन में अगर कुछ ऐड करना है, सो दिस इज़ द सेंटेंस फॉर यू, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फील फ्री टू कॉल मी इफ़ यू वॉन्ट टू हैंग आउट। अब देखिए ये भी काफ़ी अच्छा है, अगर आप कभी जल्दबाजी में होते हैं और आप किसी बीच में किसी से मिल गए हैं, ठीक है, और आप बोल रहे हैं कि मेरे को लेट हो रहा है, मेरे को जाना है, या आपको मैं बहुत टाइम बाद मिली हूँ, सच में कितना अच्छा लगा आपसे मिलने के लिए, तो ठीक है आप प्लीज़ मुझे कॉल करना अगर हम कभी मिले तो, ठीक है, अगर हम आगे मिलना चाहते हैं जो भी, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉल मी। तो इसको हम थोड़ा तोड़ के पढ़े तो फील फ्री टू कॉल मी, पहले हम यहाँ तक पढ़ते हैं, फील फ्री टू कॉल मी। इसका क्या मतलब है कि प्लीज़ आप झिझकना मत, ठीक है, आप बिल्कुल शर्माना मत, ऑल्दो हम बहुत टाइम बाद मिले हैं, ठीक है, ऑल्दो हमारे बीच में बात नहीं हुई कुछ महीनों से, लेकिन फिर भी झिझकना मत, और फील फ्री टू कॉल मी इफ़ यू वांट टू हैंग आउट मतलब कि अगर आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना हो, जैसे मैं आप लिख देती हूँ, अगर आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना हो, अगर आप चाहो कि हम आगे जो है मिल सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहो कि आगे हम थोड़ा इतने टाइम से नहीं मिले हैं तो जस्ट मिलते हैं ना, तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो तो आपको ये सेंटेंस यूज़ करना है। क्या है वो, कि इफ़ यू वांट टू हैंग आउट फील फ्री टू कॉल मी, यू कैन कॉल मी एनी टाइम यू वांट इफ़ यू वांट टू हैंग आउट। एंड उसके बाद जैसे हम बोलते हैं कि आर यू फ्री एंड डू यू वांट टू हैंग आउट, शुड वी गो समवेयर। तो ये सारे कुछ सेंटेंसेज है जो आप अपनी डेली उसमें यूज़ कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा ऑल्टर कर सकते हैं, आप इसको टेलर मेड कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने लेवल ऑफ नॉलेज के हिसाब से। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप जो है शुरुआत कैसे करें, शुरुआत आप जो है इन सेंटेंसेस से करें, इन सेंटेंसेस को यूज़ करके करें, ठीक है, इन सेंटेंसेस को अपने बहन भाइयों के साथ या अपने कुछ आपके दोस्त हैं या फैमिली में यूज़ करें, ताकि आपको समझ आ जाए कि किस सिचुएशन के लिए कौन सा सेंटेंस परफेक्टली बैठता है और हम एक चीज़ को कैसे अलग अलग तरीकों में बोल सकते हैं। तो ये जो था कि इफ़ यू वांट टू हैंग आउट जस्ट फील फ्री टू कॉल मी, और फील फ्री टू कॉल मी इफ़ यू वांट टू हैंग आउट, ठीक है। तो इट्स जस्ट अनदर सेंटेंस, it's just another sentence for us to just spend time together, right? And the next thing that we can talk about is it was great connecting with you. अब देखिए ये आप किस सिचुएशन में यूज़ करेंगे, ये आप उस सिचुएशन में यूज़ करेंगे जब आप किसी से मिल चुके हैं, ठीक है, आपने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, ठीक है, आप बैठे हैं और आप उनको बताना चाहते हैं, ये एक तरह का कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये, एक तरह का आपका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब ये देखिए कॉम्प्लीमेंट का जो वैल्यू होता है ना, ठीक है, इसको जो यूज़ ऑफ इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में यूज़ करना या किसी भी चीज़ में यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, आप ये देखिए, अगर आप अपनी बात में थोड़ा सा हम्बल टोन, थोड़ा सा मतलब अपना जो टोन नहीं है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, और उसको जो नहीं एक कॉम्प्लीमेंट अगर सामने वाले को देते हैं, सबसे पहले आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा आता है, ठीक है, सबसे पहले आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो सामने वाले को अच्छी लगती है, उनको ऐसा लगता है कि येस देयर इज समवन और ही शी इज़ द पर्सन, ही शी इज़ द वन हु एक्चुअली लिसन्स टू मी, ठीक है, ही शी इज़ द पर्सन जिसको सच में मुझे सुनना है, मुझे अच्छा लगता है इनके साथ टाइम स्पेंड करना। तो अगली बार जो नहीं है आप उनकी गुड बुक्स में ज़रूर आ जाएंगे। गुड बुक्स, मैंने गुड बुक्स क्या कहा, आपको एक अलग फ्रेज मिला, गुड बुक्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, गुड बुक्स का मतलब है कि आप जो है उनकी अच्छी नज़र में हैं,
ठीक है, आप जो है उनके अच्छे मतलब जिनको वो काउंट ऑन कर सकते हैं अपनी आगे की लाइफ के लिए, या वो बोल सकते हैं कि हाँ ये इंसान अच्छा है, ये बंदा अच्छा है, ये लड़की अच्छी है, तो आप उनकी क्या आ जाओगे, आप उनकी गुड बुक्स में आ जाओगे। बैड बुक का मतलब क्या होता है, बैड बुक्स का मतलब होता है कि आप जो है उनकी जो है एकदम जो लिस्ट होती है ना कि भाई बैड पीपल की लिस्ट, आप उसके अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया ये कि कभी भी आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद अगर आप उनको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, ये कि उसमें हम्बल टोन डाल देते हैं, अपनी किसी भी बात में हम्बल टोन डालते हैं, अगर आप जो है प्लीज यूज करते हैं, प्लीज, कुड यू, वुड यू, अगर आप अपने सेंटेंसेस में ये कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं ना, तो ठीक है, आपका जो नेचर है और आपका जो इम्प्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हम्बल एज अ गुड पर्सन जो है जाता है सामने वाले को। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है अपनी जो प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, एक तरह से प्रेजेंटेशन ये नहीं कि पीपीटी लेके बैठ गए और सबको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, नहीं, मतलब कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एज अ होल पर्सन, आपकी बातों से, आपकी चाल से, आपके ढंग से। तो आपको जस्ट बीच में अगर आप दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट भी नहीं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लीमेंट अच्छे से हम्बल टोन से देते हैं, पोलाइट प्लीज का यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो आपकी जो एक इमेज है ना वो बहुत अच्छी जाती है। तो हमने क्या सेंटेंस देखा कि आप उनको कॉम्प्लीमेंट क्या दे सकते हैं, जब आप जाने लगे ये दे सकते हैं कि इट वॉज ग्रेट कनेक्टिंग विद यू। कनेक्टिंग, कनेक्टिंग का मतलब होता है कि जैसे आप, मैं एक सिंपल बात करूं तो जैसे कनेक्ट हो रहा है, क्या कनेक्ट हो रहा है, वाईफाई कनेक्ट हो रहा है, इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है जिसके बिना जी नहीं सकते। तो कनेक्ट मतलब कि एक जो सिंपल कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, आपका इसका मतलब वो नहीं है कि आपका इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है, कुछ कनेक्ट हो रहा है, हम इसे रोज की जिंदगी में तो यूज कर ही देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर मतलब है कि आपसे कनेक्ट होने में, आपसे बातचीत करने में, आपके साथ थोड़ी देर बैठ के टाइम स्पेंड करने में मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आपके साथ क्या क्या, आपके साथ टाइम स्पेंड करने में, आपके साथ बात करने में, आपके साथ इतने दिनों बाद हैंग आउट करने में, क्या करने में, कनेक्टिंग का मतलब आप क्या कह सकते हैं, हैंग आउट करने में मुझे बहुत अच्छा लगा, इट वॉज ग्रेट। ठीक है, तो क्या था, इट वॉज ग्रेट कनेक्टिंग विद यू ऑल, इट वॉज ग्रेट कनेक्टिंग विद यू। अगर आप इसमें अगर आप किसी एक जने से मिले, मतलब अगर सिंगुलर है, एक ही जने से मिले, तो आप यू यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा या कोई आपका ग्रुप है, आपने बहुत दिनों बाद स्कूल के या कॉलेज के ग्रुप के साथ रिकनेक्ट किया है, ठीक है, तो आप यू की जगह क्या बोल सकते हैं, आप यू की जगह बोल सकते हैं यू ऑल। ठीक है, इट वॉज ग्रेट कनेक्टिंग विद यू ऑल। तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ आप ध्यान रखिए। इधर जो मैंने इसको जान के डाला था ताकि आप जो नहीं है कॉम्प्लीमेंट का जो है एक पता लगा सके कि कॉम्प्लीमेंट को यूज़ करने से आपका जो एक ऑरा है, आपका जो एक इमेज है, वो किस तरह से प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि है विल कैच अप इन द नियर फ्यूचर। ये भी एक अलग तरीका है बोलने का, विल कैच अप इन द नियर फ्यूचर। अब देखिए नियर फ्यूचर, मैंने एक वर्ड यूज किया था पिछले कुछ सेंटेंसेस में जो कि था दी अदर डे। क्या मतलब था इसका, दी अदर डे से मैंने आपको क्या बताया था, दी अदर डे से मैंने आपको बताया था कि वो दिन मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है ना। तो द नियर फ्यूचर का भी क्या मतलब है कि वो दिन जो कि फिक्स्ड नहीं है, मतलब कि नॉट फिक्स्ड है, अभी तक मुझे नहीं पता है कि किस दिन मिलेंगे, अभी तक मुझे नहीं पता है कि किस महीने में मिलेंगे, अभी तक मुझे नहीं पता है कि किस टाइम में मिलेंगे, पर मिलेंगे। ठीक है, तो मिलना तो सर्टेन है, मतलब क्या है, नॉट फिक्स्ड, डेट तो नॉट फिक्स्ड है पर सर्टेन है कि मिलेंगे जरूर। ठीक है, तो मिलेंगे जरूर पर कब मुझे नहीं पता। तब हम किस चीज का यूज करते हैं, तब हम बोलते हैं इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, इन द नियर फ्यूचर। अब आगे देखिए कि इन द नियर फ्यूचर का भी मैंने आपको यूसेज बताया। तो ऐसी इसमें ना जो मैंने सेंटेंसेस यूज किए, इसमें थोड़े थोड़े कुछ कुछ ऐसे सेंटेंसेस या कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जो मैं क्या बोलूँ, एक छोटे छोटे फ्रेजेस हैं, ठीक है, जिनको आप यूज कर सकते हैं और अपने सिचुएशन के हिसाब से उसे टेलर मेड कर सकें। ठीक है, मैंने एक और चीज यूज किया, टेलर मेड। इसका भी मतलब मैं आपको बताऊंगी क्या होता है।
टेलर मेड। टेलर मेड का क्या मतलब होता है? अगर आप लिटरल मीनिंग से जाएंगे तो बोलेंगे टेलर से बनवाया हुआ। रॉन्ग। देखिए यही कुछ चीज़ें, मैं यही पर्पस है इस वीडियो का, ठीक है। टेलर मेड का मतलब होता है कि आप चीज़ों को अपने ढंग से ना उसे जो है काट दें या उसमें कुछ डाल दें या ऐसे कर दें। जैसे अगर मैंने बोला कि कोई भी सिचुएशन को अपने हिसाब से टेलर मेड कर लेना, मतलब जो चीज़ें आपको सूट करे ना उस हिसाब से आप टेलर मेड कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा बोला कि ये सेंटेंसेस तो देखो हैं ही, लेकिन इसमें मैंने जान के कुछ चीज़ें ऐसे यूज़ की थी, कुछ फ्रेजेस ऐसे यूज़ किए थे जिनको आप एग्जैक्ट उठा के किसी और सिचुएशन में, जिस सिचुएशन को आपको अपने हिसाब से टेलर मेड करनी हो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस पूरे सेंटेंस में मैंने आपको एक बताया नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर का क्या मतलब है? जैसे मैंने अभी आपको बताया नियर फ्यूचर मतलब कि एक दिन तो है फ्यूचर में, मुझे नहीं पता कब, पर है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप जो अपने डेली यूज सेंटेंसेस में ला सकते हो, उनको जोड़ सकते हो, उनको बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देख ली। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले कैचअप, सॉरी ये भी एक चीज़ था, विल कैचअप। इसका क्या मतलब है? कैच अप। कैचअप का मतलब आप ये मत समझ लेना कुछ चीज़ें हमें कैच करनी है, नहीं, ठीक है। दिस इज अ सिंपल एक्सप्रेशन व्हेन वी से दैट वील कनेक्ट, ठीक है, वील कनेक्ट एंड वी विल हैंग आउट। ये देखिए ये सारी चीज़ें जो नहीं है मैंने आपके लिए पहले डाली थी ताकि आप जो नहीं अपने दिमाग में डॉट्स कनेक्ट कर सके, आप अपने दिमाग में ये बोल सके कि वो क्या चीज़ें हैं जिनको आप ऑल्टरनेटिवली या अलग अलग हिसाब से अपने टेलर मेड के हिसाब से जो आपके टेस्ट को सूट करे आप बोल सकते हैं, ठीक है। वील कैचअप इन द नियर फ्यूचर। कैचअप जैसे मैंने आपको बोला था वील कनेक्ट, इसकी जगह आप क्या क्या लिख सकते हैं? वील कनेक्ट, और क्या लिख सकते हैं? वील हैंग आउट, वील कैचअप। कैचअप का मतलब हम जो है नियर फ्यूचर में ज़रूर मिलेंगे, ठीक है, हम जो है नियर फ्यूचर में ज़रूर मिलेंगे, और नियर फ्यूचर कब मुझे नहीं पता पर ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। अभी मैं डेट नहीं बता सकती हूँ कि मैं कब फ्री होंगी कब नहीं, आप भी नहीं बता सकते, चलो कोई बात नहीं, पर मिलेंगे ज़रूर। तो यहाँ पे हमने एक और चीज़ देखी कैचअप, ठीक है। और जो हम चीज़ें बीच में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं ना वो क्या होता है, कभी भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, आप उनके साथ चले ही जाते हैं, चलो ठीक है, जब हमने कॉफ़ी की बात की थी तो आप वहाँ पे जाके किसी से कैसे बात कर सकते हैं? आप किसी से बात कर सकते हैं प्लीज़ कुड वी हैव अ टेबल फॉर टू, ठीक है। ये भी एक आपका जो सेंटेंस है काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, इसमें आपका पोलाइटनेस है, इसमें आपका हम्बलनेस है, इसके बाद इसमें आप काफ़ी ज़्यादा प्लीज़ का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अपने, मैं आपको बार बार बोलूँगी, अपनी पर्सनालिटी को अच्छा प्रोजेक्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, आप बोल सकते हैं कुड वी हैव अ टेबल फॉर टू या 3, जो भी आप जितने भी जने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको और बोलूँ तो आप क्या बोल सकते हैं, जैसे अगर आपका कोई दोस्त है या जैसे आप जो है कुछ खा रहे हैं, ठीक है, और आप किसी कोई चिप्स खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, आपके साथ कोई जना बैठा है, आपने उसके साथ थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी है, आप उसे देना चाहते हैं, आप उसे ऑफर करना चाहते हैं, आप कैसे करेंगे? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वुड यू लाइक टू हैव वन, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक बार वापस देखते हैं। मैं लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैंने क्या बोला है। मैंने बोला अभी के अभी मैंने क्या बोला कि वुड यू लाइक टू हैव वन। इसका क्या मतलब है? क्या वन? नहीं, इसका मतलब है कि जो भी मैं खा रहा हूँ उसमें से आप एक या दो खाना चाहेंगे, उसमें से आप थोड़ा सा खाना चाहेंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है कि आप किससे कैसे क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, ठीक है, और कितने प्यार से बोलते हैं, कितने प्यार से नहीं बोलते हैं। तो इसके साथ साथ मैंने आपको 3-4 ऐसे सेंटेंसेस और भी बताए जो आप यूज़ कर सकते हैं पब्लिक में, ठीक है। जिनके साथ आप गए हैं वो तो है ही, चलो ठीक है, लेकिन पब्लिक में कॉन्वर्सेट करने के लिए, ठीक है, और उस चीज़ को अपने अंदर नेचुरली लाने के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं एक और सेंटेंस की जैसे बात करूं, ठीक है, और आप किसी से भी बात कर रहे हैं, ऐसे करके बोल रहे हैं कि भाई कैसे, आई रिजाइड इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, टेल मी अबाउट योर फैमिली, हाउ इज इट गोइंग। ये सारी जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया, ये आप अगर
कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, तो आप एक या दो सेंटेंस दे के ओके बाय कर देते हैं, ठीक है। एक या दो सेंटेंस देने के बाद आप हाथ पाँव ऐसे करते हैं और आप सोचने लग जाते हैं कि अब क्या बोलूँ, आगे क्या बोलूँ, ऐसे करके मतलब कितना ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है, कितना बेकार लगता है। लेकिन इन सेंटेंसेस से क्या होगा, इन सेंटेंसेस से ऐसा होगा कि आप जो है इस चीज़ को और भी ऊपर बढ़ा पाएंगे। आप अपने बारे में, उनके बारे में पूछ सकते हैं, आप आगे उनको ऑफर कर सकते हैं, आप उनसे मिलने के लिए कह सकते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, कैसे उनको सी ऑफ करना है। जैसे मैंने एक और बात बोली, ओके सिया, इसको कैसे बोलते हैं, ओके सिया, इसका मतलब कि ठीक है चलो चलते हैं, ठीक है। तो अगर नॉर्मल सेंटेंसेस ही नहीं आएंगे तो ऐसे सेंटेंसेस कैसे आएंगे जहाँ पे हम यूज़ कर पाए कैचअप, यूज़ कर पाए नियर फ्यूचर यूज़ कर पाए, ठीक है, वुड यू लाइक टू हैव वन, हैंग आउट यूज़ कर पाए, मतलब इतनी कॉन्फिडेंस से बोल कैसे करेंगे, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। अब एक हम आखिरी जो स्लाइड है वो देखते हैं, जो कि है इट्स टाइम आई शुड गेट गोइंग, ठीक है। ये भी कितना अच्छा है, देखिए इट्स टाइम, अब टाइम हो गया है, आई शुड गेट गोइंग, आई शुड बी जस्ट लीविंग। इसकी जगह आप ये भी बोल सकते हैं कि आई शुड बी लीविंग फ्रॉम नाउ एंड इट्स टाइम एंड आई शुड जस्ट टेक योर लीव, ऐसे कर भी कह सकते हैं। आप ये सारी चीज़ें जो है अपने इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल में इसमें से कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ आप इसको आगे कंटिन्यू करके इस वीडियो में वापस ज़रूर आना, ठीक है। और मैं वापस बोलूँगी कि इसको अपने डेली यूज़ में ज़रूर लाइए, ताकि आप अपना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और लेवल ऑफ इंग्लिश को इधर से इधर तक लेके जाए। ओके, टाटा, मीट यू सून, थैंक यू।